नमस्कार, प्रणाम। मैं आशुतोष कुमार। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के साथ मैं आप सबों के बीच में लाइव हूँ। मामला क्या है, आप लाइव के विषय में जो हमने सब्जेक्ट लिखा है आप वहाँ देख सकते हैं। कुछ साथी को और जुड़ जाने दिया जाए, कुछ साथी और जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। सवाल आज बहुतों से है, केवल सरकार से नहीं, केवल प्रशासन से नहीं, केवल उस डॉक्टर से नहीं जो इस मामले की मेडिकल जांच के लिए अधिकृत हैं। सवाल कुछ और लोगों से भी है। तो हम चाहेंगे कि हम जब सवाल करें तो बहुत सारे लोग उस समय जुड़े हों और उन सवालों को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो जिनके लिए हमारा ये सवाल रहेगा। बहुत तेजी से साथी जुड़ रहे हैं और हम अपनी बात को शुरू करेंगे। दो दिन पहले की घटना है, आप सभी जान रहे होंगे। चूंकि इस तरह की जब घटनाक्रम होती है तो इंसानियत शर्मसार हो जाता है। समझ नहीं आता कि हम इंसानों को किस तराजू में तौलें, कहाँ रखें और किस नजरिए से देखें। एक 13-14 साल की बच्ची, उसने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया होगा कि उसकी इतनी जघन्य हत्या की गई। उसके हाथ को तोड़ा गया 3 जगह से, उसके गर्दन को तोड़ा गया, उसके शरीर के सारे हिस्सों को अंग भंग कर दिया गया। कौन सा ऐसा अपराध उसने किया होगा, ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। कौन सा सवाल ऐसा कर दिया, कौन सा ऐसा अपराध कर दिया होगा। और आज बहन सुप्रिया के जब पिताजी से हमारी बात हुई, उस गांव के और आसपास के कई मानिंदे वहां बैठे हुए थे, उनसे हमारी बात हुई, तो ये जानकारी मिली कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो हम ये उस डॉक्टर से भी सवाल करना चाहेंगे जिन्होंने पुष्टि नहीं की है कि आखिर कौन सा जघन्य अपराध उसने किया कि इसकी इतने बेरहमी से हत्या की गई। आखिर कौन सा अपराध है। और ये हमें लगता है कि जो लोग भी इस घटना के बारे में अवगत होंगे, इस घटना से अवगत होंगे, सबको यह स्पष्ट हो चुका होगा कि आखिर कारण क्या हो सकता है इतनी बेरहमी से हत्या की। कल बिहार में जिस पार्टी की वर्तमान सरकार है, नीतीश जी के चहेते जो अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उधर के स्थानीय नेता भी उमेश कुशवाहा जी, कल घर वालों के पास जाकर कह रहे हैं कि मामले को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह की बात करेंगे, हो हल्ला होगा, विरोधी लोगों को मौका मिलेगा। तो ये सवाल मेरा उमेश कुशवाहा से भी है कि क्या आपकी बेटी के साथ में ऐसा हुआ होता और हम यदि आकर ऐसा सांत्वना दिए होते कि मामले को तुल मत दीजिए, दबा दीजिए, आपको कैसा महसूस होता? उस वक्त कैसा लगता आपको?
बेशर्मी की भी एक हद होती है, आप लोग उस हद को पार कर चुके हैं। आपके माननीय, आपके कहने, चूंकि वो बिहार के तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए तैयार नहीं है चूंकि वो जाति विशेष के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम लोग मानने को तैयार नहीं। वो एक वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं। वो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना सकते हैं, केक काट सकते हैं, बधाई दे सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई उनके राज्य में, इतना जघन्य अपराध हुआ। कल सड़कों पर हजारों हजार की संख्या में लोग जाति और धर्म से अलग हटकर बहन सुप्रिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च किए, न्याय की मांग किए, और एक आपके आईबी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया इसके बारे में। जहां 10 लोग आपकी पुतला दहन करते हैं, आपका पुतला दहन 10 लोग भी इकट्ठा होकर करते हैं, तो आपके आईबी के लोग रिपोर्ट लेने पहुंच जाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में हुजूम जुटा, इसकी रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंची, आपके किसी चाटुकार ने नहीं पहुंचाया, और यदि पहुंचाया तो आप मौन क्यों हैं? मैं इस घटना को जाति से जोड़कर देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें जाति का नाम लेना होगा। यदि हम यहां पर किसी वर्ग विशेष के विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं कि यदि इसी प्रकार की घटना किसी दलित बच्ची के साथ में घटती, तो क्या आज नीतीश जी अपनी संवेदना प्रकट नहीं करते? क्या बड़े बड़े नेता अपने ट्विटर से, अपने फेसबुक से इस बात को नहीं लिखते, अपराधियों पर कार्रवाई की मांग नहीं करते, पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी आस्था को नहीं दर्शाते? और सवाल उनसे भी है जो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, मैक्सिमम उसमें जो सीनियर मोस्ट हैं उसी वर्ग के हैं। हम सवाल अंजना ओम कश्यप के बारे में भी कर रहे हैं, हम सवाल रवीश कुमार से भी पूछेंगे, क्योंकि हम तो ना राइट वाले हैं ना लेफ्ट वाले हैं। यहां तो ये उसी हिसाब से अपना खबर चलाते हैं कि राइट का यदि न्यूज होगा तो एक तरफ के लोग चलाएंगे, और लेफ्ट से संबंधित न्यूज होगा तो एक तरफ के लोग चलाएंगे। हम तो अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं, जहां अन्याय होता है उसके साथ में खड़े होते हैं, और राइट और लेफ्ट नहीं देखते हैं। लेकिन आज आपके प्राइम टाइम में जगह क्यों नहीं दिया गया? बहन सुप्रिया को जगह क्यों नहीं मिला? सुधीर चौधरी जी, आपके डीएनए रिपोर्ट में आज बहन सुप्रिया को स्थान क्यों नहीं दिया गया? अंजना ओम कश्यप जी, आपके खबरदार में या जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो न्यूज दिखाया जाता है, बड़ा करके, बड़ा बड़ा मुंह फाड़ के, उसमें स्थान क्यों नहीं दिया गया? और जो लोग मेन स्ट्रीम से हट गए हैं और अपनी चैनल बनाकर अपना दुकान खोल लिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा जैसे लोग, उनसे भी सवाल है कि आपने आखिर इस बहन को अपने चैनल पर स्थान क्यों नहीं दिया? आपने इस घटना के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं की? क्यों नहीं आपका विरोध किया जाए? क्यों नहीं आपके फील्ड में रिपोर्टरों का माइक पकड़कर उनसे सवाल किया जाए कि क्या एक जाति विशेष के बच्चे के साथ में बलात्कार होगा तभी आप रिपोर्टिंग करेंगे, तभी आप उसको दिखाएंगे? क्यों नहीं विरोध होगा आपके पत्रकारों का, आपके चैनल का? क्यों नहीं होगा? ये सवाल आपसे। हर छोटी छोटी घटना की जानकारी आपको मिलती है, और इतना जघन्य अपराध हो गया, और आज आपकी वजह से मामले को दबाया जा रहा है।
क्योंकि बड़े मीडिया वालों ने स्थान नहीं दिया अपने चैनल में। और उस बच्ची के साथ में जो घटना हुई उसको दबाकर एक नॉर्मल हत्या के रूप में दिखाया जा रहा है, बलात्कार नहीं हुआ है। तो फिर यह सवाल आपसे है कि फिर इतना जघन्य हत्या क्यों? वो 14 साल की बच्ची कोई बहुत बड़ी आतंकवादी या नक्सलवादी तो नहीं रही होगी, जिसके हाथ को 3 जगह से तोड़ा गया, गर्दन को तोड़ा गया, प्राइवेट पार्ट को जख्मी किया गया, शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जो सुरक्षित हो, क्रूरता की सारे हदें पार की गई। तो आखिर कारण क्या रहा होगा? यह सवाल तो आप अपने डीएनए में कर सकते थे, यह सवाल तो आप अपने चैनल से कर सकते थे। उस पीड़ित पिता को तो अपने चैनल पर आप स्थान दे सकते थे कि आप सच्चाई बताइए कि आपकी बच्ची के साथ में क्या हुआ है और किस हालत में आपकी बच्ची मिली है। और यह सवाल हमारे माननीयों से भी है, फिर से है, और हर बार करता हूं, और इसीलिए शायद सबकी नजर पे रहता हूं। आपने अपने वहां जाने की बात तो छोड़ दीजिए, हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप जाएंगे, लेकिन आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस घटना को स्थान क्यों नहीं दिया, इस घटना के जिक्र क्यों नहीं किया? चाहे कोई भी माननीय हो, चाहे जो माननीय जाति के नाम पर मंत्रालय में बैठे हुए हैं, मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, चुनाव के समय वोट लेने आ जाते हैं, ये सवाल उनसे भी है। या जो माननीय जो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, जिनको कोई पार्टियां पूछने के लिए तैयार नहीं है, और अपने मृत प्राय राजनीति को फिर जिंदा करने के लिए आए दिन नए नए संगठन गढ़ रहे हैं, सभा सम्मेलन करते हैं, भाषणबाजियां होती हैं और चले जाते हैं। तो ये केवल ये दिखावे के लिए होता है कि हम समाज के हितैषी हैं, और इस तरह की घटना घटती है तो आप क्यों नहीं पहुंचते वहां? आपके पहुंचने से उस पीड़ित पिता को बल मिलता है, उस पीड़ित पिता को लगता कि हमारे समाज के माननीय हमारे साथ खड़े हैं आज इस दुख की घड़ी में। हम उम्मीद तो नहीं कर सकते थे किसी और नेता से, यह तो सब जाति पर ही टिका हुआ है, तो हम उम्मीद दूसरी जाति वाले नेताओं से क्यों करेंगे? हम नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री होने के नाते एक सवाल जरूर करेंगे कि आपके राज्य की बेटी थी, इसका मतलब आपकी बेटी थी। तो ये सवाल होना चाहिए था, एक संवेदना प्रकट होनी चाहिए थी आपकी तरफ से, जो कि आप नहीं कर पाए। कल आप सबों से अपील करना चाहूंगा कि कल यदि संभव आप जहां से भी जुड़े हुए हों लाइव में, अधिक से अधिक संख्या में कल महनार पहुंचिए, मृतक के घर पर पहुंचिए, उन्हें एहसास करवाइए कि हम आपके साथ में हैं और हम किसी सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे, न्याय देना होगा। यहां तो सब ऐसे ही चलता है, यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। और यहां जो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ में ऐसी घटना हो जाए, तब लोग आएंगे हमारे घर में, तब हम आवाज उठाएंगे। तो जब दूसरे की बच्ची के साथ में घटना घटी है और आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप उनके यहां नहीं जाएंगे, आप उनको यह एहसास नहीं करवाएंगे कि हम आपके साथ हैं, तो कल आपके साथ घटना घटेगी तो कौन जाएगा? कल 12 बजे हाजीपुर हम लोग पहुंचेंगे। इस क्षेत्र से जो लोग भी जहां से आ सकते हैं पहुंचे, और जो लोग वैशाली के उस तरफ से आने वाले हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी क्षेत्र से,
बेगूसराय क्षेत्र से, वो लोग सीधा महनार पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कितनी समस्याओं को देखे। कई साथी इसमें कमेंट कर रहे हैं, आशुतोष जी आपसे उम्मीद है, कहां कहां लड़ेगा अकेला आशुतोष, कहां कहां जाएगा। हम भी तो हाड़ मांस के बने इंसान हैं। किन किन घटनाओं को एक साथ में देखा जा सकता है। कल बरबीघा में जो 3 युवकों की मृत्यु हुई सड़क दुर्घटना में, वहां से लौटने के क्रम में पटना आते आते 4 ऐसी घटनाओं का जिक्र हमारे साथ हुआ। मेरे को फोन आया और कहा गया कि आप जितना जल्दी हो सकता है पहुंचिए। 3 दिन पहले बाढ़ में अठमल गोला में ऑटो से खींचकर एक लड़के की हत्या कर दी गई। माँ बाप का एक बेटा, पिताजी की मृत्यु पहले हो गई थी। एक बेसहारा माँ का एकमात्र सहारा था और कोई जांच नहीं हो रही, कोई क्रिया, कोई प्रशासन की प्रतिक्रिया उस पर नहीं है। अरवल में 1 सप्ताह पहले घटना घटी, वहां भी मुख्य अभियुक्त को बचाने की कोशिश की जा रही है। अनाप शनाप प्रशासन मनगढ़ंत कहानियां लिख रही है वहां पर। कहां कहां जाएगा अकेला आशुतोष। आपको साथ देना होगा, तभी हम भी हिम्मत कर पाएंगे। और साथ केवल सोशल मीडिया पे नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। इससे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, होता इससे भी है, लेकिन होता है जो लोग अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, जो लोग सोशल मीडिया पर अपडेट रहते हैं, या जो आपके साथ में बिहार में नहीं है, कहीं मजबूरीवश बाहर है, जो हर घटना में शामिल नहीं हो सकते, उनकी मजबूरी है, तो वो देखते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि चलो इसके साथ में इतने सारे लोग हैं और सकारात्मक लोग कमेंट करते हैं, सकारात्मक जवाब देते हैं, तो कल के डेट में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन केवल इस पे जो लोग यहाँ सक्षम हैं, जो शरीर से साथ दे सकते हैं, हम उम्मीद उनसे करेंगे। हम यह जरूर उनसे उम्मीद करेंगे। देखिए, संख्या बल की ही तो बात है हर जगह। हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी हो गया, तो आप भीड़ दिखाइएगा तो आपके साथ न्याय होगा। डट कर पहुंचिए इन मामलों में, कोई कोताही नहीं। यदि हो सके तो एक दिन कार्यालय मत जाइए, यदि हो सके तो एक दिन अपना प्रतिष्ठान दुकान बंद कर दीजिए, यदि हो सके तो एक दिन अपने बच्चे को स्कूल किसी और से भिजवा दीजिए, यदि हो सके तो एक दिन घर में किसी तरह काम चला लीजिए, बिना सब्जी के भी खा लीजिए रोटी के साथ में। लेकिन कल के डेट में आपके साथ ऐसी घटना न घटे, उसके लिए आप इस तरह के जघन्य अपराध होने पर जुटकर पहुंचिए, एकता का परिचय दीजिए। तब ये जो लोग आज आपके साथ में घटना घटती है, चाहे वो मीडिया के लोग हों या सरकार में बैठे लोग या जो मंत्रालय में बैठे आपके लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये एकजुट नहीं है और इसके साथ में कुछ भी होता है तो ये मृत प्राय हो चुका है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता रहेगा, कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। आप एकजुटता दिखाइए। ये आज तक जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ और रिपब्लिकन न्यूज़ या जो भी न्यूज़ फलाना ठिकाना बैठाए, इनकी औकात क्या है, इनकी मजबूरी हो जाएगी। आपके इस प्रकार की घटना आपके साथ में घटती है तो उसको कवरेज देना, ये मजबूर हो जाएंगे। इनको टीआरपी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और संख्या बल दिखेगा तब इनको टीआरपी मिलेगा, इनको भौंकने में बनेगा और ये फिर भौंकेंगे, फिर ये चलेंगे उस हिसाब से। शायद ही कोई लीडर देखे होंगे जो मीडिया के खिलाफ ऐसा बोलता है। हम नेता तो मानते नहीं अपने आप, हम
तो सच बोलते हैं, और सच यदि इतना कड़वा है तो हम कड़वा ही बोलेंगे, हम मीठा नहीं बोल सकते। बहुत कुछ नहीं, जो भी मोटी मोटी बातें थी हमने आप सबों के बीच में रखा है, और कल हम लोग यथाशक्ति जितना अधिक संख्या में हो सकता है, कल बहन सुप्रिया के घर पहुंचेंगे, और यह उम्मीद करते हैं कि सरकार की नींद खुलवाने का प्रयास करेंगे और बहन को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।